बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिलड़ा असाजा जा गया, पना पूजे न रुहासी, से हुक्मा हथ पाइजे, हले न असा जो की, हले न असा जो की। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मजल इस तरह से है कि सिंधी ग्रंथ है और प्रकरण 9 है, चौपाई नंबर 15 है। जितने भी जागनी कार्य, परमधाम का गुण, परमधाम का सारा खजाना हमें इस संसार रूपी हृदय में ला करके धनी ने दिया है। हम सुनते भी हैं, लेकिन कौल फिलहाल में जो बदलाव है वो नहीं हो पाता है। क्यों? एक तरफ तो हमारी नेग्लिजेंसी है। जितने अन्य संप्रदायों में भक्त जितना सीरियस होते हैं, जितना अपने ध्यान साधना में जितना चिंता रखते हैं, उतना हम सुंदर साथ नहीं रखते हैं। वो नहीं रखने में ये है, हमको तो तारतम पहुंच गया, अब हम परम धाम के हो गए, हम तो परनामी हो गए, अब तो हमारा परम धाम पक्का है। ये एक क्या कहें इसको, विश्वास तो है लेकिन बिना परिश्रम का। जबकि सिद्धांत देने वाले सदगुरु ने मेहनत की है, धाम उजागर करने वाले इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी, उन्होंने मेहनत की है। इन सब मेहनत को वितक के माध्यम से हमसे जानते भी हैं। जैसे अवगुण दूर करना, महामती प्राण जी के नीराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा ने जो मेहनत की, वहाँ पर दिया ही है, चैप्टर ही है उस चीज को। और ज्ञान तारतम सागर में भरमार है साधना पक्ष में। उसके ऊपर आम सुंदर साथ को जब देखते हैं, उस तरफ उतना ध्यान नहीं है। बहुत कम इन्हें गिने चुने सुंदर साथ इस चीज को अंतरंगा से लेते हैं। इसका कारण यही है कि दिलड़ा असजा जा गया, दिल से तो जागे हैं, पण पूजे न रुहासी, लेकिन अंतरात्मा तक वो नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए धनी को कहना ही पड़ा, कहनी कही रात में आई रहने का दिन। मुख से कहने में हम बहुत आगे हैं, तो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाने में यही हमारा कारण है। आलसी है, नेग्लिजेंसी है, थेतरोपना है, हो जाएगा ऐसा। वो माया का ही गुण है, वो इससे ज्यादा नहीं। आम सुंदर साथ में भी देखते हैं, प्रचारक लेवलों में देखते हैं, प्रशिक्षक लेवलों में देखते हैं, महंत लेवल में देखता हूँ, आचार्य लेवल में देखते हैं। जितना तारतम बानी आशा करता है सुंदर साथ संत महंतों से, उतना कोई भी लेवल का, जितना लेवल का होना चाहिए, अपने अपने लेवल अनुसार का जो साधना होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, उतना नहीं है। इसीलिए सिंधी ग्रंथ में संकेत दिए कि पना पूजे न रुहासी। पहुंचता ही नहीं है कि हुक्म यही चाहता है। हुक्म तो फिल्टर करता है। हुक्म को जानने के बाद तो हमें हुक्म से ही प्रार्थना करना पड़ेगा ना कि हे हुक्म, मुझे इस दर्जा से उठाओ। हुक्म सुंदर साथ को डुबाना फंसाना नहीं चाहता है। हुक्म परीक्षा जरूर लेता है, उस परीक्षा में तो पास होना चाहिए ना। हुक्म ने ऐसा किया तो धनी ने कहा, न करे भजन दोष देवे साईं को, दोष दे हुक्म को। ये वाली तब समस्या है। और कुछ किए बिना बोल दिए कि
से हुकुम हथ आई जे हल्ले न आशा की, हल्ले न आशा जो की। तो आम संसार में भक्तों का प्रवचन सुनिए। माँ बाप को क्या रिक्वेस्ट करते हैं भागवत मंच, गीता मंच से। हम उन माता पिताओं से आग्रह करते हैं कि आप एक ध्रुव को पैदा करिए, एक प्रहलाद को पैदा कीजिए, एक मीराबाई को पैदा कीजिए। आप तपस्या करिए, एक कृष्ण को प्रकट करो, एक राम को प्रकट करो, लक्ष्मण को भरत को प्रकट करो। ऐसा कि बोलते कि नहीं बोलते आम दुनिया? तो ऐसे तारतम्य बोलते एक वासना को प्रकट करो, एक आत्मा को प्रकट करो। तो उसको चूजन पर्सन कहा जाता है। उस सेलेक्टेड में आने के लिए आम सुंदर साथ हिम्मत नहीं करते हैं। तो यहाँ संकेत दिया पन पूजे न रोहसी। सागर ग्रंथ के 10 प्रकरण के 44 चौपाई में धनी ने कहा है कि अंतरंग आत्म के जब ए रया समाये, तब आत्मा परात्मा में, आत्मा परात्म के रहे न कुछ कछु अंतराय। यहाँ वो संकेत दे रहे हैं कि जब पूजे न रोहसी, रोह तक पहुंचने के बाद क्या होता है? अंतस्करण आत्म के, अंतरात्मा रूह तक जब बात पहुंचती है, जब ए रहा समय, ए क्या? ए, जब ए रहा समय, जब ये समा जाता है, ए क्या? परम धाम का स्वरूप। ए तारतम का विवेचन रूह तक, ये मेरे लिए है। अपने अंदर जब आत्मा लेती है, जब ये रया समाए, तो सारा उस प्रेम, वो धन निधि जब हृदय में समा जाता है, तो फिर तब आत्म, यहाँ जो आत्म कितना ताकत है, तो यहाँ जो आत्म, जो इसी वजूद के अंदर जो अंतस्करण है, वहाँ अगर इस, जैसे हनुमान जी ने अपने छाती खोल करके दिखा दिया कि वो भगवान राम को किस तरह रखे, इतना ताकत कोई आत्मा परमधाम झलझलकार कर सके अपने हृदय में, तो ये आत्मा और परात्म के, ये आत्मा और परात्म में दो नहीं हुआ, रहे ना कछु अंतर है, कोई गैप नहीं है बीच में, ये दोनों एक ही है। इतना ताकत, इतना हिम्मत और इतना धाम का सुंदर खजाना ले आके देखें। लेकिन अब देखें हम सुंदर साथ अपने आप को देखें कि क्या वास्तव में चौपाई का प्रैक्टिकल रूप है अपने हृदय में परम धाम, वो स्वभाव, वो प्रेम, वो आपस का प्रेम। ऐसा कुछ है कि आपस में दुश्मनी है, कि आपस में क्या है, कंपटीशन है? हृदय में क्या क्या है? एक आपस के प्रति घृणा है कि कुछ कंपटीशन, कुछ प्रतिस्पर्धा है कि क्या है? तो तुरंत देखना चाहिए, ये भी लगे दुख लगे, ये भी लगे दुख देन, ये भी तो चौपाई है। तो स्थिति क्या है हृदय में? इस चीज को इसलिए वाणी मंथन, वाणी चिंतन हर घड़ी हर समय अपने पास रहना चाहिए। यही एक सुंदर खजाना है आत्मा को जो जीवन में करना चाहिए। इसको छोड़ करके बाकी दुनिया तो सभी बता ही रहे हैं, सब दुनिया अंधकार है। तो अब अंधकार का रास्ता लेना हो तो फिर कहना कुछ नहीं है धनी को भी। तो आइए चौपाई नंबर 16 में चलते हैं। मार्कंडे जे दिलजी, मार्कंडे के दिल में, मार्कंड जे, मार्कंड के दिलजी, दिल की, सब नारायण जी चई, संपूर्ण नारायण जी ने चई कहा।
जड्डे जब याद जानकारी दिलाई मार्कंडे को जब याद दिलाई तडे तब ही का दम निद्रा न रही। ही का एक दम क्षण भी निद्रा नींद अज्ञान न रही नहीं रही। किसको? मार्कंडे को। तो मार्कंडे के दृष्टांत से सीधा ले जाकर क्या प्रसंग जुड़ रहे हैं देखिए। तो मार्कंडे जे दिल की सब नारंजी कही। आपको याद है ना, वो धोबिनी होके गए और फंसे थे माया में मार्कंडे। तो भगवान ने भगवान की दया आई, आखिर मेरा ही भक्त है। तो गए भागवत ग्रंथ लेकर के और उनकी कथा सुनाई। मार्कंडे एक ऋषि था और भगवान से माया देखने की इच्छा की और भगवान ने माया दिखाई तो वो माया में ऐसे ही चले गए। अपना जो साक्षात ऋषि स्वरूप को भूल करके वो तो एक धोबिनी होकर के प्रकट हो गई और बहुत सारे अपने धोबी के साथ झगड़ा, बच्चे ये पैदा हुए और इस तरह से ऋषि माया में भूल गए। तो भगवान ने आकर के उनको अपनी कथा सुनाई तो मार्कंडे ऋषि जग गए। करके कथा सुनाई तो सही में मार्कंडे जग गए और वैकुंठ की भूमि, उसी नदी, वही प्रसंग और एक सेकंड भी समय नहीं हुआ है, वो जग गए। तो भगवान से पूछे भी नहीं कि क्या हुआ। बाद में भगवान पूछते हैं कि कहाँ हो ऋषि जी, बहुत आश्चर्य होकर के आप जग गए, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं भगवान। और माया देखनी है? तो चुपचाप लगे ऋषि जी कि माया का झगड़ा तो पता चल गया। ये वाली बात को हम हृदय में स्मरण करें। वही बात बोले, मार्कंडे जी दिल की सब नारायण जी चाहिए। मार्कंडे को माया में क्या क्या होना पड़ा सब भगवान को पता है, इसलिए भगवान ने वो बता दिया नारायण को, या नारायण ने मार्कंडे को बता दिया भागवत के माध्यम से, कथा सुनाने के ढंग से जाति स्मरण करा दिया। तो ऐसे जग गए मार्कंडे की वो जगी गए। मतलब अब उनको दोबारा धीरे धीरे हो जाएगा ऐसा नहीं बोले, तो जगी गए। तो बोले जड्डे याद डिन्नी मार्कंडे की, जैसे मार्कंडे को याद दिलाया कि वो ऋषि थे, तड्डे तब एकदम निद्रा न रही, एक सेकंड में उनका निद्रा नहीं रहा। तो इसका मतलब अब हमें धनी क्या चाहते हमारे से? ध्यान से देखें तो मार्कंडे के दिल की सब बातें हम खेल में आकर के, ब्रह्मा आत्मा खेल में आकर के हमने क्या क्या अनुभव किया है ना। और तारतम आ गया, तारतम आकर के धनी ने तारतम ज्ञान में सब रख दिया कि माया कैसे कैसे, वो हमको जानकारी में है। उसके बाद मार्कंडे को याद दिलाया कि उसने भगवान के साथ माया देखने की इच्छा की थी, तो हमने भी तो राज्य के साथ माया देखने की इच्छा की थी, बराबर हुआ। उसके बाद भगवान ने एक नदी के बहाव में मार्कंडे धोबिनी हो गए, ये बात बताई। तो माया के लहर में ब्रह्मा आत्माओं ने ब्रह्मधाम बोल करके माया का रूप ले लिया, सूरता खेल में आ गई और माया के होकर के रह गए, जैसे धोबिनी होकर के ऋषि रहे। ये याद दिलाई, तो ये याद दिला हमको, याद दिला कि नहीं दिला? ये ज्ञान है कि नहीं हमारे अंदर, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जड्डे याद दिनी मार्कंडे को, जैसे मार्कंडे को याद आया कि वो मार्कंडे ऋषि ऐसा हुआ, तो तुम ब्रह्म आत्मा करके फिर क्यों नहीं जग रहे हो? बस ये वाली बात, दुख की कड़ी यहाँ है। तड्डे ही कदम निद्रा ना रहे, उसको तो एक सेकंड भी नींद नहीं रही। हमको तो और मजा आता है संसार में, और कम्बल खींच खींच के सो जाते हैं। जागृत आत्मा बोले और संसार और फैला रहे हैं, जागृत आत्मा बोले और क्रोधित हो रहे हैं और ईर्ष्यालु और तो ये क्या है? इस तरह से मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत
परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ऋषि को बुलाया है कि बाद में ब्रह्मश्री आएंगे, इसी तरह से बोलेंगे, उनको जगाना होगा करके दृष्टांत में रख दिया। और फिर याद दिला रहे हैं कि ब्रज में तुम्हारा प्रेम कैसा था, राष्ट्र में तुम कैसे गए थे, अब वही प्रेम के सूत्र से तुम परम धाम में किस तरह से जागना हो। जागने के बाद भी तुम फिर शरीर प्रति आसक्ति, जागने के बाद फिर तुम माया के लिए हैं? अपने आप को आश्चर्य नहीं लगता है? अभी तक मदिरा पी करके सोए हैं? अज्ञान का मदिरा कब तक, कितने लंबे खींचोगे? इस तरह से अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, अपनी चितवनी में, अपने एकांत में राजी से आंसू बहाना है। सुंदर साथ जी। तो देखिए चौपन नंबर 16 में पूरा हुआ, 17 में आइए। उड़ी बेई मार्कंडेय के, उड़ी बेई उड़ गई, हट गया, मार्कंडेय के, मार्कंडेय की निद्रड़ी अज्ञान, कंदे विचार, करते विचार, कंदे करते ही विचार, विचार करते। और ये मार्कंडेय तो मैं था, ऐसे विचार करते ही उड़ी गई मार्कंडेय के निद्रड़ी कंदे विचार। अरे मैं तो मार्कंडेय नाम सुनते ही हो जग गया। अब हम सुंदर साथ एक केशव भट्ट जी के भी तक में आया कि अरे वो तो अक्षरातीत था, तो ने क्षेत्रीय समझा कर घर तुरंत निकल गए। ये याद है। तो ऐसे ब्रह्मात्माओं ने करके दिखाए हैं। तो क्या 12,000 तो 12,000 नहीं जगे, अभी तो 400-500 ही जगे हुए। तो बाकी सुंदर साथ का भी कोई ना कोई तो होंगे हम। तो हम ब्रह्मात्मा को दावा करने वाले हजारों सुंदर साथ का क्या ऐसे ही बिना लक्षण, बिना मेहनत, बिना सुर, बिना तपस्या परम धाम के हो जाएंगे? हैं? बढ़िया बढ़िया साड़ी उड़ी पहन के, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के, प्रचारक होकर के, महंत होकर के, प्रशिक्षक होकर के, वाणी प्रशिक्षण के अंदर खोल करके ब्रह्मशिष्य हो जाएंगे? हैं? यही है ब्रह्मशिष्य का लक्षण। दो मेरे देखत खेल में, लोका देखे ऊपर का जहुर, जाए अंदर मेरा कछु नहीं, सो होता आकाश से दूर। अंदर का मेहर कहाँ गया? अंदर का मेहर तो दर्द है सुंदर साथ जी। वो दर्द अपने अंदर है कि नहीं? इस समय में बात थोड़ी सी और टाइट करके ले जाऊं तो सुंदर साथ इतना नाराज हो जाएंगे, हमारा जीव अंदर इतना नाराज हो जाएगा कि तुम मेरे ही पीछे पड़े हो, मेरी क्या गलती है, मैं तो लग ही रहा हूं। इस तरह से इतना नाराज होता है ना ये जीव, ओहो, रूह तक पहुंचने ही नहीं देता है। और रूह अंदर तारतम की दृष्टि से देखते हो तड़प रही है। अपने ऊपर नाराजी आ जाता है। सामने वालों तो बात ही छोड़ो, इसलिए जागनी अति भारी जी क्यों बोला जाए? धन्य। उड़ी बैठे मार्कंडे के, निद्राड़ी कंधे विचार, विचार करते ही मार्कंडे का निद्रा भाग गया। और हम तो विचार करते गए और मोटा, विचार करते गए और मोटा। तो है फिर भी शुद्ध आशा न थी, तो है फिर भी शुद्ध हमको आशा हमको न थी। परम धाम का निजी स्वरूप का शुद्धि ज्ञान नहीं होता है। जे डिनाओ उपटे द्वार, जो दिया खोल के दरवाजा, जे जो डिनाओ दिया उपटे दरवाजा, द्वार उपटे खोल के द्वार दरवाजा, धाम दरवाजा खोल करके सारा परम धाम का स्थिति परिस्थिति सब बता दिए हैं। और वही सत्य है और वही तो कम से कम अब इतना होने के बाद हम रूहानी प्रार्थना से कम जीने के लिए खाएं, खाने के लिए न जिए तो कम से कम मेंटेन करें।
जीने के लिए खाएं, लेकिन जीने के लिए खाएं मतलब है जीवा का खुराक। कान भी खाता है शब्द, तो राज्य की बानी, तो बानी रूपी शब्द खाएं, इतना तो होना चाहिए। नहीं, सारा दुनिया का डिक्शनरी खाना है, सारा दुनिया का प्रेजिंग वर्ड्स, अच्छा अच्छा ऐसा करके प्रशंसा का लड्डू खाना है कान से। तो अपने अपने इंद्रियों को झांकें। हम जीने के लिए खाएं का सभी गुणांग इंद्रियों को अपना अपना भोजन है। हमें कौन सा भोजन डुबा रहा है? प्रशंसा का भोजन डुबा रहा है कि सुंदर रूपवली संसार डुबा रहा है? गुणांग इंद्रियों में, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कौन कौन किस किस में आसक्त होकर डुबा रहा है? देखें हम खुद के। ये सब माया की तो है, इसीलिए गुण फिरा का प्रकरण दे करके भी धनी ने मेहनत की है। तो है फिर भी शुद्ध आशा न थी, फिर भी हमें परम धाम का ख्याल नहीं आता है। जी डिनाऊ पड़े द्वार जो खोल के दरवाजा दिया है। तो आपके निसंदेह देखते देखते आऊं मैं बिलखा, बिलखती हूँ, तड़पती हूँ। सब सब शुद्ध याद गिन्नी दिया आपने हित यहाँ, इसी शरीर संसार व्यवहार के बीच में आपने कार्य कारण महाकारण सब दिया। वल्हा प्यारे धनी, याद अज्जा को न अच्छे, याद याद अज्जा अभी तक कौन क्यों नहीं अच्छे आता है? अभी भी मुझे धाम का ही पलड़ा ज्यादा होना ऐसा नहीं आता है। अभी भी खेल का ही पलड़ा ज्यादा है, खेल का ही महत्व दे रहा है ये गुणांग इंद्रियों को। मैं पूछता हूँ गुणांग इंद्रियों को, अभी भी ये खेल का ही महत्व देता है, जबकि रूहानी प्रार्थना, सारा चिंतन मनन निधिध्यासन सब धाम तरफ का होना चाहिए। वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, जब आवाज आई तो अगम के पार में चिंतन होना चाहिए। और हुआ है ब्रह्म सृष्टियों को 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। तो लालदास जी महाराज को हुआ, केशवदास महाराज जी को हुआ, सभी का अपना अपना उस दिव्य संदेश आने के बाद, उस संदेश का पहला पात्र ईसा मसीह को भी 12 शिष्य बोलते हैं, गौतम बुद्ध को भी 12 शिष्य बोलते हैं। पहला वो ज्ञान लेने वाले, और उन 12 शिष्यों को जगा कर जो उपदेश दिया वही धम्मपद में बुद्ध जी का आया, बुद्ध भगवान का। ऐसे महावीर का भी शिष्य मानते हैं, मोहम्मद का भी 2-4 नाम आता है। भागवत में 88,000 ऋषि महर्षि सामने में थे, तो परीक्षित मेन हो, उसमें उनको टारगेट करके ज्ञान आता है। गीता का ज्ञान को अर्जुन को सामने में रख करके ज्ञान आया है। तारतम बानी में भी जशिया भाई का नाम आता है, लालदास जी का नाम आता है, केशवदास जी का नाम आता है, मुकुंदास जी का नाम आता है, भीम का, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास, माओजी भाई, एक बार जग करके फिर सोने वाला का नाम आता है, जगे जगे उनका भी नाम आता है, राजा छत्रसाल का नाम आता है। ये प्राणनाथ जी सतगुरु के जमाने के ब्रह्म सृष्टि का पैकेज है। तो उनकी जीवनी को, जिनके जीवन शैली दिखा करके आज हमारे वास्ते उन ब्रह्मात्माओं ने जो किए, सभी अपने अपने ज्ञान के घराना में ऐसा है। तो परमधाम से ब्रह्मश्री के घराने में भी तो इन महापुरुषों का, इन दिव्य आत्माओं का नाम है। तो उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। नहीं, देदा सरति श्रेष्ठ तत्ते देवे तरो जना। तो शास्त्र में भी बताया आगे वालों का रास्ता ले लो।
तो अन्य ग्रंथों में भी स्वर्ग वाले को भी अपना अपना आगेवान है, वैकुंठ वाले के अपना आगेवान है, हैं? तो परमधाम से ब्रह्मात्माओं को तो 12,000 ब्रह्मात्मा को लक्षण सब आगेवान है, सिरदार सखियां हैं। तो उनमें से अपने को सिरदार बनने के लिए उनका क्वालिटी तो अपनाना पड़ेगा ना। तो इस ट्रैक में चिंतन बहुत कम है सुंदर साथ। हमको हमारे दूसरों को नहीं बोल रहे हैं हम, श्री राजी महाराज के श्यामा जी अंग और सुंदर साथ महामती प्राण जी की वाणी चौपाई देख करके अब ऐसे ही समय निकल जाएगा। बाल्यावस्था तो चला गया, अब किशोर भी जा रहा है, बुढ़ापा भी जाएगा। अब गया 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 ऐसा फिसल जाएंगे, फिर रोटी कपड़ा मकान के पीछे फिर दूसरा जन्म। बाप रे, अब फिर कब ये मौका फिर 84 होकर के कब ये चेतना आए, कब ये जीव आए, फिर तारतम्य मिले, फिर इसी तरह से मेहनत करे। बाप रे, परेशान। अब ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा जीव को। अभी मिला हुआ है उसमें इतना 6-7 घंटा तक सो करके बिता देते हैं, 8-10 घंटा तक पेट भरने के तरीका में मिलान कर देते हैं। बाकी रहा बच्चा कुछ आगे पीछे पार्टी विवाह, उसका मर्यादा, वो क्या क्या सबको शादी करने फुर्सत हो जाएगा बोल के समय मिला था। शादी के बाद दामाद आ गए, 1 साल 2 साल तो दामाद और बहू आ रहे थे, तो फिर बच्चा भी लेके आने लगे। फिर उसके ऊपर मिठाई देना पड़ेगा, फिर साल भर का खर्चा देना पड़ेगा, फिर दूसरा तैयार हो रहा है उसके लिए, फिर उसका एजुकेशन देना है। ये बाप रे, मार्कंडे जी, धोबी जी, घर गृहस्थ संसार, साधु संतों को देखो फिर वो तो एक आग जो छोटी बुझाती हूँ, दूजी मोटी लगाए। आहा, इधर मोड़ के देखो तो फिर श्री श्री छोड़ के जाएं, भाग के जाएं तो भी कहाँ जाएं, जहाँ जाएं वहीं माया तो साथ में जाएगी। जगह छोड़ने से अगर माया छूट जाती तो इतना आसान हो जाता है ना। इसलिए बलाहा याद अज्जा को न आवे, ये प्यारे धनी अभी तक क्यों नहीं याद आती अपनी परात्म की। को डिन्ना ही अड़ो सख्त। अब राज्य प्रति ही इंद्रावती आत्मा तर्क दे रही है। राज्य इतना होने के बाद भी नहीं होने में क्या कारण है, मैं आपको ही पूछ रही हूँ। इंद्रावती आत्मा राज्य से ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ बोल रहे हैं कि को क्यों डिन्ना दिया, क्यों दिया, हियड़ो हृदय को सख्त कठोरपना, हृदय को पत्थर क्यों बना दिया आपने। इन ब्रह्मात्माओं के हृदय को पत्थर क्यों बना दिया, सख्त कठोर क्यों बना दिया। पत्थर काला डिग होते सो भी हुए टुक टुक। श्री राम श्री राम श्री राम। हे राज्य, इतना करने पर भी याद नहीं आ रहा है तो हृदय को इतना कठोर क्यों बना दिया। अगर नरम बना देते, माया ने तो कितना नरम बनाया हृदय, देखे तो राज्य, माया ने कितना नरम बना दिया है। कोई शरीर संबंधी कुछ बीमार हो जाते हैं तो दौड़ के पहुंच जाता है। माया संबंधी कुछ लगाया हुआ जो माया है वो भी संबंध यहाँ पंडित जी ने रख दिया, तुम्हारा आज से तुम्हारा संबंध है, तो सारा खजाना उसी के ऊपर हो जाए। तो लगाया हुआ संबंध इतना नरम ही दिखाते हैं। मेरा बनी बनाओ संबंध श्री राज्य के साथ अखंड अविनाशी, वो कान से अंदर जाने के बाद भी हृदय इतना कठोर क्यों होता है। सख्त दिल बनाया आपने। 19 नंबर चौपाई। धनी मुहजे धामजा, हे मेरे प्रीतम, मुहजे मेरे धामजा धाम का, आई चो करिया तो, आई आप चो कहो,
करिया करूं तो वैसा, आप जैसा कहोगे वैसे करने को मैं तैयार हूं। कुछ तो कर दो, दिल को नरम बना दो, प्रत्यक्ष हो जाओ, मीठी बोली बोलो, शरण में लो। अब मैं क्या बोल सकती हूँ? जैसे आप कहोगे वैसे करने को मैं तैयार हूँ। आशा के हीन रांध में मुझाए रख्या की। आशा हमको आशा के हमको हीन रांध में, इस मोह माया के खेल में मुझाए उलझाए रख्या की। उलझा कर क्यों रखे हैं? उलझाए रखा क्यों? उलझा के क्यों रखे हैं? फिलती शरीर लटका के रखते हैं, ऐसे झूठे शरीर, झूठा मन, झूठी बुद्धि, इसमें ताना मुन्ना जोड़ करके कोई संसार, कोई प्रशंसा कर दे तो मन फूल जाता है, कोई गाली कर दे तो बस मुरझाया जाता है। ऐसे ये झूठे ये तमाशा के बीच में मैं रूहा आत्मा को क्यों उलझा कर रखे रहती धनी? गाल मीठी बलहा सुनाए देखार धाम। 20 नंबर चौपाई। गाल बातें मीठी मधुर, बलहा प्यारे, सुनाए देखार धाम। सुना कर सुनाए, सुना देखा कर देखार दिखाओ धाम। मीठी बाली बानी बोल करके परम धाम दिखा दो ना मुझे। माओजी भाई ने थप्पड़ खाया था, कम से कम प्राणनाथ जी थे इसलिए थप्पड़ खाया उसने, हमको तो थप्पड़ भी नहीं मिलता है। तो एक दो थप्पड़ मिल जाता तो हम भी जाशांग हो जाते धाम। सुनाए देखारा धाम, या तो मीठी बोल करके धाम दिखाओ, या तो लगाओ माओजी का जैसा थप्पड़, कुछ तो करो। दीदार डीएम पाई जो, दीदार दर्शन डीएम दीजिए, पाई जो अपना दर्शन दो। मुंह अंगड़े थी आराम, मुंह मेरे अंगड़े शरीर में थिए होए सुख शांति, आराम हो जाए, कम से कम मेरे को शांति तो मिले। इतना तड़पती हूँ, इतने पानी पानी हो चुकी हूँ, मेरा परात्म शांत हो जाए। परात्म भी तड़प रही है, सुरता भी तड़प रही है। तड़पना और बढ़ रहा है क्योंकि आप इलम ऐसे देते हो कि आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। इलम ऐसा देते हो और प्रेम की बातें बताते हो और कहलाते हो मुख से, लेकिन हृदय वहां नहीं पहुंच पाता है। ये बिना पानी का मछली बना दिया आपने। तड़पने के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। न संसार छोड़ सकती हूँ, हुक्म आगे आ जाता है, और छलांग लगाओ धनी की तो मर्यादा सामने में आ जाता है और संसार की जिम्मेदारी आ जाती है। न गरी खानु न मरी जानु बनाउनु राजी महाराज तपाईले। पहले पीतू शरबत मौत का। चुप नंबर 21। आऊं मैं चुआ कहूं बे दूसरा, के है के किसको। इस तरह से मैं मेरा तड़पन दूसरों को किसको बोलूं राजी? गणेश को, हनुमान जी को। आपको अच्छा लगता है? आपकी अंगना दूसरों की जगह हाथ फैलाए देखें, आपको अच्छा लगता है? पतिव्रता स्त्री को अब ऐसे पिकड़ पति हो तो मैं नहीं बोलता, जो
पत्नी को शरीर बेच करके जो पति संसार में जीना चाहता है उसको तो क्या बात करो। मेरे धनी तो सामर्थ्य हैं, नाम धनी हैं, तो मैं आपसे न मांगू प्रेम, आपसे न मांगू संबंध, तो आपसे न किससे मांगू? 14 लोक में कौन है? आपके इलाम ने तो क्लियर बता दिया। इसीलिए श्री राज आऊं मैं चुआ कहूं बे दूसरे के है के किसको, तू आप मुँह जो मेरे धनी आइए है, आप ही मेरे धनी है। खतरनाक चौपाइयां है। तू सुनी ई को करिए, तो आप सुनी सुन करके, ई ऐसी को क्यों करिए करते हो, आप सुन करके ऐसे क्यों करते हो? आप ये सब मेरी प्रार्थना सुन करके ऐसे क्यों करते हो? क्या किया? कपटी, इसे कपटे क्यों करते हो? देरी क्यों करते हो? आपने बोला था संबंध के से क्या होता है कि देरी और दूरी मिट जाती है, ऐसे आपने कहा। तो इतनी देरी क्यों और दूरी क्यों? ये बार बार कुछ चाहिए, इस तरह से बार बार काहे को चाहिए कहलाते हो, बार बार मुझे इस तरह से बोलने क्यों लगाते हो? श्री राम श्री राम श्री राम। कभी कभी वो बच्चा ज्यादा रोता है तो पिताजी माँ यो कति रोएको, यो हाल्दैन मुखमा त्यो भात कोच्याइदे, कोच्याइदैन चुप लाग्छ। त्यो राजी महाराज मलाई प्रेम कोच्याइदेऊ न, बरु माग्दै माग्दैन, पर बरु देखाउँछ अनि कराउनु पर्दैन भने जस्तो। बार बार को चाहिए, बार बार क्यों कहलाते हो? पिलाओ प्रेम, हम मस्ता से रहेंगे। इलम से दिखाते हो और देते नहीं हो तो यंग यंग करना ही पड़ता है। इंद्रावती कति कच्चे कच्चे करेगा नवन, या तो पिलाओ। इस तरह से बहुत समय जरूरत होती थी तो पूरा आपसा में पानी धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ाधड़ निकला था। ओहो, इंद्रावती चुप हो गई। उसके बाद फिर परम धाम वर्णन करना, तो वर्णन करने तरफ लग गई, चुप हो गई इंद्रावती। ऐसे ही राज्य महाराज खाली मन शैतान का घर है, इसको प्रशिक्षक बनाइदिनु पर्यो लातहरू। कि त यसले खाइरहनुपर्छ, कि त्यसले बोलिरहनुपर्छ, अर्को चाहिँ भन्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही त गर्न पर्यो भनेर यतापट्टि लगाइदिएछन् राज्यले। कुरो त बिग्रे जसो छ। कहाँबाट बिग्रियो यो कुरो, कहाँ से बिगड़ गई ये बात? तू सुनी ई कोच करिए, आप सुन करके क्यों इस तरह से करते हो? सुंदरबाई जे चयो, 54 नंबर 22। सुंदरबाई जे चयो, सुंदरबाई जी ने जो कहा, मुँह दिलपन डिन्नी गुआए, मुँह मेरे दिल ने दिल से पण भी डिन्नी दिया, सब गुआए साक्षी। सुंदरबाई ने जो कहा मेरे दिल में भी, मेरे दिल से भी वही साक्षी दे रही है। तो सुंदरबाई ने क्या कहा, साक्षी क्या? सुंदरबाई ने जे चयो, सुंदरबाई ने जो कहा, मुँह दिलपन डिनी साक्षी, गुआ है, मेरे दिल ने भी वही साक्षी दी। तो सुंदरबाई ने क्या कहा? अब पूरा सुंदरबाई का बीतक याद करना पड़ेगा। यो साधुहरू धोती लाएर पटपट हिँडिरहन्छ भन्ने दोष आउँछ नि, कम्ती गाह्रो छ। अब यो फेरि बीतक हेर्नु पर्यो, सुंदरबाई ने क्या कहा।
सुंदरबाई जे चयो मुँह दिलपन दिन्नी गुहाए। सुंदरबाई ने क्या कहा? सुंदरबाई ने तो इंद्रावती आत्मा धाम की मेरे दिल ने साक्षी दिया। तू परम धाम से आई है, मेरे दिल ने साक्षी दी। ये संसार झूठा है, हाँ मेरे दिल ने साक्षी दी। इस तरह से बहुत सारा सब गालियों, सब बातें आशाजे दिलजू, हमारे दिल की बातें। धनी तो खबर सब आए, धनी हे धनी तो आपको खबर सब आए है, आपको सब जानकारी में है। धनी तो आपको हे धनी, धनी तो हे धनी आपको खबर सब आए, सब खबर है कि हमारे दिल में क्या गुजर रहा है, हमारे दिल क्या चाहती है, आपको सब खबर है। हमारा मन क्या चाह, हमारी बुद्धि क्या चाहती है, आपको सब खबर है। आप मिलाम में बैठे हम परात्म को देख रहे हैं, हमारी परात्म क्या चाहती थी, खेल देखना चाहती थी, दिखा दी। खेल में आई श्रोता क्या चाहती है, आपको पता है ना, उसी धाम में उसी आनंद में रहना चाहती है। आपको याद आए धनी, आपको याद आई इस चीज को, हम क्या चाहते हैं? तो ये चीज तो आप कहला रहे हो, तो आप जानते हैं ये चीज को, फिर देरी क्यों करते? ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ इंद्रावती आत्मा जी से नजदीक से तर्क दे रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए करके एक शिक्षा मिल रही है। इंद्रावती को रूहानी प्रार्थना तो होकर के इंद्रावती में सारी घटना घट चुकी है। अगर इस तरह से तुम भी होश में प्रार्थना करोगे, रोओगे, तड़पोगे, तो आर्टिफिशियल मत बने। इंद्रावती ने इस तरह से अभ्यास किए, हमको भी ऐसा नहीं। ये जो शिक्षा दे रहे हैं ये घटना घटनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ज्ञान की तैयारी और सारी चीज़ ज़रूरत है। सिंधी ग्रंथ पहुँचे, हमारा दिल नहीं पहुँचा होगा, वो चीज़ को याद करना पड़ता है। ग्रंथ सिंधी है, चौपाई भाषा सिंधी है, चौपाई है, वो तो पहुँच गए यहाँ, लेकिन यहाँ जो कंटेन है, यहाँ जो भाव है, वहाँ पहुँचने के लिए और पता नहीं कितना जन्म लग सकता है। हे गालियों, यह मेरे दिल की बातें आई आप डीसी देख करे करके, ये मेरी दिल की बातें देख करके मैं किस तरह से आपसे बात कर रही हूँ। समझो कि एक मछली बिना पानी फटफटा रही है, ठीक है। अब ये मछली के अंदर पानी के विषय में क्या चर्चा करेगी? ये करेगी? वो तो करके दिखा रही है कि बिना पानी में मेरी क्या हालत है। ऐसी इंद्रावती आत्मा, मेरी दिल की बातें आप जानते हो कि मैं आपके बिना कितना तड़प रही हूँ, ये बोलने की बात है। आप तो सर्वगुण संपन्न हो, आप मेहर के सागर हो, आप कृपा के सागर हो, वो तो आप स्वयं हो ही, तो मुझे बोलना पड़ता है। बोल के हमने दृष्टांत भी सुना, खुद भी सुना। अब विचार करें थोड़ा फील्ड में निकल करके, हमारा की यह हालत पानी मछली का छटपटाहट है, भोजन न मिलने पर छटपटाहट है, वो काका न बोलने से छटपटाहट है, वो दसवीं में उसने नहीं बुलाया छटपटाहट है, उसने पार्टी में नहीं बुलाया छटपटाहट है, वो लड़का मुख फिरा के बैठ गया उसमें छटपटाहट है, वो पत्नी उधर मुख करे, पति उधर मुख करे, वो छटपटाहट है। धनी से मुख फिरा के कहाँ छटपटाहट है? दिल में ढूंढिए तो। किसी का नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, न जाने से झुंड में कौन सुहागिन को तो हो रहा है, लेकिन अपने को हो रहा है कि नहीं रहा, देखना मुझे अपने को है। धनी के वियोग में छटपटाहट है, जो मछली का दृष्टांत दे रहे हैं। मेरे जीव की यही जीवन चौपाई आता है।
मेरे जीवन की यही जीवन हम चौपाई उच्चारण करते हैं, इंद्रावती आत्मा कह रही है। तो एक मछली की आत्मा कथा देखेंगे तो मेरे जीवन को, मेरे जीव के यही जीवन, वो पानी को बोल रही है मछली, ये पानी मेरे जीव के यही जीवन, आप ही मेरा जीवन हो, ऐसे मछली बोल रहे हैं। इसका मतलब उसके बिना वो मर जाती है। तो हम तो दानी के बिना जिंदा रह रहे हैं, हम तो गुरु के बिना जिंदा रह रहे हैं। तो कैसे मछली के दृष्टांत हमारे ऊपर घटेगा? हम तो धन के बिना मरेंगे, जन के बिना मरेंगे, भोजन के बिना मरेंगे, सम्मान के बिना हम मरेंगे। हमारा कितने सारे हुकिंग है, उलझन। स्वच्छ हृदय कहाँ है? ऐसा हो सकता है, इसलिए चिंतन को क्रिस्टल क्लियर हृदय, राज्य का ही सुगंध भरा हुआ हृदय होना चाहिए। वो खुशबू, वो स्वच्छ दिल, साफ सुथरा। हे गालियों आई डीसी करे, ये जो बातें सुन करके, कौन सा चौपाई? सुंदरबाई जे चयो मुँह दिला पन डिन्नी गुहाए, सब गालियों असाजे दिल जो, धनी तो खबर सब आए। आपको सब खबर है। 56 हुआ। हे यह गालियों बातें आई आप डिशी करे देख करके, ये हुआ। कि माठ करे रहो, क्यों कि क्यों माठ चुप करे करके रहो रहते हो। आप चुपचाप क्यों रहते हो? ये सब सुन करके, मेरी प्रार्थना को सुन करके आप चुप क्यों रहते हो? अरस संग सारे करे, अरस धाम का संग संबंध सारे सब करे करके। धाम का संबंध सब करके मतलब धाम का संबंध के जानकारी दे करके, धाम के विषय में संबंध पकड़ा करके। क्या? इलम को देखो, ज्ञान को देखो, धनी ने क्या किया है। अपने हृदय को पूछना चाहिए हमें। ये दावा है कि मुझे राज्य की सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा दावा है हृदय में? इंद्रावती को तो है, इसीलिए उसी दावा से बोल रही है। और ऐसा संग सारे करे, धाम का संबंध पकड़ा करके आई आप बिछवा क्यों सहो। आप हमारे से वियोग कैसे सहन करके बैठे हो? उल्टा उल्टा दावा दे रहे हैं। देखो, राजी बोलना चाहिए सुंदर साथ को कि मैंने सारा परिचय दिया तुमको, फिर भी तुम मेरे बिना कैसे जी रहे हो करके राजी महाराज बोले तो अच्छा, भाव समझ में आता है। लेकिन इंद्रावती बोल रही है राज्य को कि सारा परम धाम का संबंध दे करके आप क्यों चुपचाप बैठे हो, आप ये वियोग कैसे सहन करके बैठे हो करके उधर डाल रहे हैं। तो राज्य को इतने दावा के साथ हम कर सकते, जिसे इंद्रावती दावा कर रही है, हमारे हृदय कर सकता है? चोर हृदय कहाँ कर सकते? मुखले बोले रहे होने वाला, मुख से बोलने से थोड़ी नहीं होता। दिल तो कहाँ 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 बिक्री हो गया है, और 10 मिनट राजी से मार मार करने से होता है? हँसाउनु हो राजी महाराज। और ऐसा संग सारे करे, सारा परम धाम का संबंध पकड़ा करके आई आप बिछवा क्यों सहो। आप हमारा वियोग कैसे सहन करके बैठे हो? आपको तो दौड़ते आना चाहिए। क्यों? आपका प्रेम ज्यादा नहीं? हम तो हार गए। तो आपका प्रेम ज्यादा है, अब आप जागृत में हो, हम तो नींद में हैं। तो नींद में वो आदमी दौड़ के आता है, तो जागृत कहाँ आता है? राज्य महाराज हृदय में चुप।
फिर इंद्रावती बोलती है, इतना ज़्यादा आपके हृदय का भेद खोलने को मुझे मत लगाओ ना, आप जल्दी दर्शन दो, फिर तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, संसार को पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो संसार में आपका दिल कठोर जाहिर होगा। वहाँ भक्तों का भगवान दौड़ के आ गए हैं, उनको तो उठा लिए और दुर्बल लोग बना के दिए। हाँ, वो कितने दयालु दिखता है, और हमारी ये तड़पन को आप सुन करके चुपचाप बैठोगे तो दुनिया आपको क्या बोलेंगे। इसलिए मुझे अपने धनी का बदनामी भी करनी नहीं, लेकिन आप आते नहीं हो ना, इसलिए इंद्रावती बोलने में तड़पती है। आशुक माशुक झगड़ा रे करके सिंधी का ओवरऑल परिचय है सिंधी ग्रंथ का। ऐसे इंद्रावती आत्मा के हृदय में राजी विराजमान नहीं हुए हैं। तड़पन देखिए, लड़ाई देखिए, झगड़ा देखिए। है सारी बातें तातबानी के अंदर, जो आत्मा और परमात्मा के बीच होना है, जो शिष्य और गुरु के बीच में होना है। ज्ञान यहाँ है, लेकिन करते अन्य संप्रदाय के लोग। सुंदर साथ के बीच में इस तरह से प्रत्यक्ष में ला करके झगड़ा करने के बाद किए ना, सुंदर साथ तो आपको पागल बना करके दफना देंगे। इतना ताकत नहीं है ये प्रत्यक्ष में से झगड़ा करने का, ऐसा रोने का ताकत नहीं है। यही तो हंसी है, राजी महाराज इसलिए हंस रहे हैं। ज्ञान मैं यहाँ दे रहा हूँ, कार्य दूसरी जगह हो रहा है। प्रणामी समाज में तो अपने गुरु को सदगुरु बोलने पर लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा दीनदयाल गुरु जी ने अपने किताब में जो लिखे हैं, लक्ष्मीदास बाबा जी को धाम मेरा धाम धनी स्वरूप करके लिखे हैं, कितने कमेंट आते हैं उसके। दीनदयाल ने लक्ष्मीदास बाबा जी को धाम धनी बना करके बोलते हैं। और अन्य संप्रदाय में है, अन्य संप्रदाय में ब्रह्म जानती ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण माना हुआ है। अन्य संप्रदायों में गुरु को आरती करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए बलिहारी जाऊं गुरु, ऐसा बाहर में है। ऐसा ना होता तो कि ये दोहा प्रणामी ने थोड़ी बना, ये तो पहले से ही। यही छत्तीसगढ़ में सदगुरु समाज करके वो लोग सदगुरु स्वरूप करके अपने भगवान मानते हैं गुरु। और प्रणामी समाज में एक बार गुरु को आरती कर दिया जाए, देखना फिर सामाजिक संजाल में क्या क्या आता है। गुरु बन के बैठ गया, आरती करवाया, पंगड़ा बिछाया, जबकि सारी चौपाई लड़ाइयां प्रत्यक्ष में। सत्रह साल महाराज ने आरती उतारी, अब कोई ऐसे जाग करके किसी गुरु को आरती उतार दिया जाए, वो प्राणनाथ बन गया। इसीलिए ज्ञान यहाँ है। सुंदर सा जी, तारतम का ज्ञान प्रेम लेना, उसके बाद चलो तो उन लोगों के साथ मिल करके, उनके साथ मिल करके जाऊं और ज्ञान ये लूं और उनके पास जाके बैठूं। अब उनका समझ देखूं तो फिर शास्त्रों में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति करके उन्होंने आरती उतारी, लेकिन ज्ञान जो है दोनों के पास, एक या तो साकार है तो निराकार है, या तो करने वाला का समझ उतना ही क्षर पुरुष का, वहां भी मिल नहीं सकते हम। और धाम का स्वरूप यही है करके उस उजाला में जाऊं तो सारा सुंदर अंधकार में, तो कहाँ जाऊं। अब आरती उतार भी दिया, चलो गुरु करके आरती उतार भी दिया, और 6 तारीख आरती उतारते हैं, 12 तारीख डंडा लेके आते हैं। अब ऐसे आरती में फंसना भी तो नहीं चाहिए। अब ये भी तो समस्या है।
डंडा लेकर ठट, तेरे को हमने ऐसे आते ओहो यसले त आरती उतारे मेरो, यो त जागे चाहिँ क्या भनेको डन्ठा लिएर आउँछ। कसको कहाँ विश्वास करे, कहाँ किसको आटी खोले न खोले, कि संबंध पकड़ाएं न पकड़ाएं, सारी दुनिया जमजाल। वाह, इसीलिए जुगलदास महाराज ऐसे ही अंडरग्राउंड नहीं हुए, इसलिए समय आ रहा है अंडरग्राउंड होने पड़ेगा। इंद्रावती आत्मा राज्य को कह रही हैं, आई बिछुआ की सहो, आप हमारी वियोग सहन कैसे कर रहे हो। अरस चौपन नंबर 24, अरस अशा के बिसर्यो, अरस परम धाम, अशा के हम लोगों ने, बिसर्यो भूल गए, हमने परम धाम बोला, ठीक। अने बिसरिया तो कदम, और भूल गए आपका कदम, ये भी ठीक है। क्यों? हमने आपको, आपका चरण, आपका धाम भूल गए, क्यों? क्योंकि हम नींद में हैं, क्योंकि हम अंधकार में, अज्ञान में, वो स्वाभाविक है। परंतु तो को संग बिसारियो, लेकिन आपने क्यों संबंध भूला हमारा और हमको दिल से उतार दिया। परंतु तो आप को क्यों संग बिसरियो, संबंध भूल गए आपने, कि बिसरिया खसम, क्यों भूल गए हो हे प्रीतम। समझ में आया? और आशा के बिसरियो, हमने परम धाम भूला, अने बिसरिया तो कदम, क्यों आपका कदम भूला, क्योंकि हम नींद में, हम अज्ञान में, लेकिन आप तो जागृत में हो ना। पना तो को संग बिसरियो, आपने क्यों भूला, आगे क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, कि बिसारियो खसम, हे खसम आपने क्यों भूला। मतलब इंद्रावती आगे क्या बोलने वाली है, आप तो जागृत में हो ना, आपके वो थोड़ी ना फरामोशी है, हमारे ऊपर फरामोशी हम भूल गए, स्वाभाविक है, लेकिन आप तो फरामोशी से बाहर, फिर आप क्यों भूल गए। इस तर्क से याद करना होगा प्रत्येक शिष्य को कि गुरु मेरे ऊपर कितना कृपा बरसा रहे हैं, क्योंकि गुरु जाग करके आपको मेहनत कर रहे हैं, नजीक से देखना हो तो। इसलिए गुरु कितने तड़पते हैं, वो माँ बाप बच्चों को कितना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चों को माँ बाप का दिल की बातें जानना चाहिए करके संसार में व्यवहारिक ज्ञान है। सैद्धांतिक ज्ञान में भी यही है कि गुरु के हृदय में शिष्य के प्रति कितना मेहनत है, गुरु को शिष्य को समझना चाहिए। बस यहीं से सीढ़ी प्रारंभ होती है, और जब रूहें राज्य के साथ जब होती है तो ये प्रार्थना सिंधी की राज्य रूहें और राज्य के साथ है, लेकिन शुरू होता है गुरु शिष्य के संबंध से। उससे पहले व्यवहारिक ज्ञान में माता पिता से शुरू होता है। जब माता मातृदेव भव, पितृदेव भव, उसके बाद आचार्य देव भव, उसके बाद संसार में गुरु शिष्य के संबंध से लोग कम से कम क्षर पुरुष अव्यकृत सब तक का है। उसके बाद भिष्टा में उसी संबंध से आगे परात्म की जो विराह है उसके लिए तो फिर शूरता को उसी हिसाब से। तो कितने जगह कितने हृदय में शुरू नहीं हुआ है तो कम से कम हृदय से शुरू करना पड़ेगा। अरस आशा के बिसरियो, अने बिसरिया तो कदम, पनातो को संग बिसारियो, पनातो को संग बिसारियो, की बिसारिया खसाम, की बिसारिया खसाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज